उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाला एक परिवार शादी समारोह में कहीं गया हुआ था, जो कि शादी रात की थी। तो इस परिवार को लौटने में सुबह हो गई और ये अपनी एक लड़की को और एक छोटी भतीजी को वहाँ छोड़ के गए थे, जो कुछ दिन के लिए भतीजी मेहमान बन के इस घर में रुकी हुई थी। इस भतीजी की उम्र लगभग 4-5 साल रही होगी। जब ये पूरा परिवार सुबह आता है और दरवाज़ा खटखटाता है और बेटी को आवाज़ देता है, गुड़िया दरवाज़ा खोलो, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसके बाद फिर से ये लोग जो भी पूरा परिवार था, ये फिर से दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से फिर कोई रिप्लाई नहीं आता। दरवाज़ा फिर थोड़ा सा हिलाते हैं तो दरवाज़ा देखते हैं बाहर से ही बंद है और ये लोग आवाज़ देते हुए दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं तो कुछ सामान ऐसा आपत्तिजनक फैला हुआ था। इसके बाद वह एक कमरे में जाते हैं। वहाँ एक खटिया, एक बरामदा टाइप का होता है, पूरा पैक नहीं होता है। एक खटिया पर इनकी लड़की आधे वस्त्र पहने हुए लेटी हुई थी। जब उसको इस हालत में देखते हैं तो माँ की चीख निकल जाती है और माँ उनके पास दौड़ के जाती है और अपने साड़ी के पल्लू से लड़की का बदन ढकते हुए उनको अपने सीने से लगा के ज़ोर ज़ोर से रोना चीखना शुरू कर देती है। देखती है लड़की का जो बदन था वो पूरा अकड़ चुका था, जैसे अकड़ जाता है सर्दी से, कोई चीज़ ठंडी हो जाती है तो इस तरीके से पूरा लकड़ी की तरह अकड़ा हुआ था, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। उसको ज़ोर से हिलाते हैं, फिर कपड़े भी माँ पहनाती है और कंबल वगैरह, रजाई वगैरह से उसको ढक के हाथ पाँव में सरसों के तेल से मालिश करते हुए लड़की को हिलाने डुलाने, हलचल करने की पहले ही 10-15 मिनट कोशिश की जाती है। इसके बाद फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ लड़की की नब्ज़ देखते ही डॉक्टर समझ जाते हैं और कह देते हैं कि अब ये नहीं रही है। इसके बाद फिर क्या हुआ और कैसे ये सब कुछ हुआ, और ये परिवार अपनी लड़की को छोड़ के शादी समारोह में गए थे और जब वापस लौट के आए तो लड़की के साथ इस दरमियान ऐसा क्या हुआ, उसकी बॉडी जो आधे कपड़े पहने हुए खटिया पे ऐसे ही पड़ी हुई थी, उसको देखकर लग रहा था कि कुछ अनहोनी ज़रूर हुई है। इसके बाद परिवार वाले पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। कानपुर के नज़दीकी, जो उनके घर के नज़दीकी क्षेत्र में जो भी पुलिस थाना आता है उसको इन्फॉर्म करते, पुलिस आती है, घर की देख रेख करती है। तो घर में जहाँ जो लड़की मिली हुई थी वहाँ की देख करती है, उस खटिया के चारों तरफ देखती है तो वहाँ कुछ शक्तिवर्धक गोलियाँ थी, कुछ ऐसे वहाँ पैकेट्स वगैरह पड़े हुए थे जो संबंध बनाने टाइम व्यक्ति यूज करता है। तो ऐसे कुछ पैकेट्स पड़े थे, कुछ दवाइयाँ पड़ी थी, कुछ शक्तिवर्धक गोलियाँ पड़ी थी। तो इन सबको देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि यहाँ माजरा क्या है। इसके बाद जो छोटी भतीजी थी वो बराबर सारी रात वहाँ क्या हुआ है वो कुछ देखती रही थी, देख रही थी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले ने उनको प्यार से पुचकार के उस बच्ची से पूछा, बेटा तुमने कुछ देखा है कि यहाँ क्या हुआ, तब वो बताती है कि हाँ, एक लड़का, वो ज़्यादा कुछ समझदार नहीं थी, छोटी ही थी, तो उसने सिर्फ इतना ही बताया कि एक लड़का था यहाँ और दीदी थी, जो भतीजी लगती तो बुआ को वो दीदी बोल रही थी, दीदी थी। तो पुलिस समझ जाती है। फिर उसके बाद लड़की का मोबाइल चेक करती है, मोबाइल में डायल में देखती है जो आखिरी नंबर था उस पर फिर फ़ोन लगाती है तो वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है, वो नंबर स्विच ऑफ है। हालांकि इसके बाद फिर पुलिस उस शख्स तक पहुंच जाती है, जैसे तैसे उस नंबर को ट्रैक करके पहुंचकर उसको गिरफ्तार करती है और फिर उसके बाद पूछती है कि अब बताइए क्या हुआ था, आपकी ही लास्ट बार उस लड़की से बात हुई है और इसके बाद आपको उस छोटी बच्ची ने भी उस घर के अंदर देखा है, इसीलिए आप यहाँ वहाँ की फालतू कहानी तो हमें सुना नहीं सकते, झूठ बोल नहीं सकते, बचने की कोई चांस नहीं है। बेहतर होगा कि तुम सच्चाई बयां कर दो। अगर तुम अपने आसानी से सच्चाई नहीं बताओगे तो फिर मुझे दूसरे पैतरे भी आते हैं तुमसे सच्चाई निकालने के, इससे तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो अब तुम बता दो सच्चाई क्या है।
इसके बाद ये लड़का बताता है कि मेरा नाम मनोज है, मैं कानपुर में ही रहने वाला हूँ और जो लड़की से मेरा प्रेम प्रसंग था, हम दोनों वो स्कूल आती जाती थी, तो यह ही रास्ते में वो कहीं कुछ फुल्की वगैरह खाती थी, तो वहाँ हमारी मुलाकात हो गई थी और ऐसे ही दोस्ती हो गई थी और प्यार हो गया था। तो 1 साल 6 महीना से हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन जब शादी समारोह में इनके परिवार, तो उसने मुझे फ़ोन करा था कि मैं घर पर अकेली हूँ, तुम आ जाओ। इसके बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ गाइड करो, क्योंकि मैं पहली बार उससे मिलने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तुम ऐसी शक्तिवर्धक गोलियाँ ले जाओ, कुछ प्रोटेक्शन ले जाओ और ये सब कुछ लेके तुम वहाँ जाओ। तो मैंने कुछ शक्तिवर्धक गोलियाँ खा ली थी, कुछ मैं लेके गया था उसके लिए, और फिर हम वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ खाना वाना खाया, एक दूसरे के साथ थोड़ी बातें की, समय बिताया। इसके बाद हमने संबंध बनाए। पहले मैंने उसको फ़ोर्स किया तो वो मना कर रही थी, लेकिन फिर मेरे कहने पे वो कुछ देर बाद मान जाती है। इसके बाद हमने उनके सारे कपड़े जो थे निकाल दिए थे। उसके बाद हमने एक बार संबंध बनाए, सर्दी का मौसम था, शायद उसे ठंड भी लग रही थी। 2 बार संबंध बनाए, 3 बार संबंध बनाए। हमने रात में 4-5 घंटे में 4-5 बार संबंध बनाए, क्योंकि हमने दवाई खा ली थी। बीच में वो लड़की एकदम से शांत हो गई, अकड़ गई, उसका जो शरीर था वो पूरा ऐंठने लगा था, तो मैं डर गया था। तो मैंने सोचा शायद इसको ठंड लग गई है, तो मैंने कुछ आग वगैरह तपा के उसको कुछ मालिश करके ठीक किया, तो वो फिर से ठीक हो गई थी। लेकिन वो कुछ ज़्यादा सामान्य नहीं थी, लेकिन मेरा मन कर रहा था, तो इसी बीच मैंने उसके साथ 1 और 2 बार और बनाए थे संबंध। फिर जब उसकी बॉडी में बिल्कुल मूवमेंट, हलचल ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं घबरा गया था कि अब ये शायद इसको कुछ हो गया है, तो मैं उसी हालत में उसे छोड़ के वहाँ से भाग गया था। दोस्तों, ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है एजुकेशनल पर्पस से, और अगर आप अपने बच्चों आपकी जो लड़कियां हैं इस प्रकार से फ़ोन पे किसी से बातचीत करती हैं, तो उनको आप थोड़ा सा चेक कीजिए कि वो किससे बातचीत करती हैं, और इस तरीके से घर में अकेला छोड़िए नहीं, और थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मैं उन लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ कि दोस्ती तक, घूमना फिरना तक तो ठीक है, लेकिन परिवार के गैर मौजूदगी में अगर आप इस प्रकार का रिस्क लेती हैं, तो आपका जान का खतरा हो सकता है, और इसका खामियाजा आपको अपनी जान देकर भी चुकाना पड़ सकता है। तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और इन सब चीज़ों में नहीं पड़िए। हर चीज़ की कोई ना कोई समय होता है। आपका पढ़ाई लिखाई का समय है, तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कैरियर बनाइए, और जब आपकी लाइफ में सेटलमेंट हो जाए, आप अपनी रोज़ के यूज की ज़रूरतें पूरी कर पाओ खुद से कमा कर, इसके बाद आप किसी जीवन साथी, बॉयफ्रेंड, प्रेम प्रसंग में पड़िए। इसके बाद आप सिर्फ टाइम पास नहीं कीजिए, आप शादी वगैरह करके सेटल हो जाइए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।